हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने सीरीज शुरू की है। इसमें पाकिस्तान में जिस भी इदारे में प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर प्राइवेट जॉब्स तक सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो तैयारी शुरू करेंगे। इंग्लिश इसमें कौन सी आती है, टेस्ट में पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एक एक डेली लेक्चर अपलोड होगा आपकी डिमांड के मुताबिक। कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में आपकी घर बैठे तैयारी हो रही है। आप पढ़ें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन कौन सी जॉब्स आती है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से कितने ग्रेड्स के ऑफिसर्स बनते हैं और उनके पास पावर होती है। पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल उनका पावर चलता है। एक होता है सूबाई, एक होता है फेडरल। फेडरल ऑल ओवर पाकिस्तान में उनकी हुकूमत चलती है, ठीक है। और सूबाई की सूबे के अंदर ही ऑफिसर होता है। भले 16 ग्रेड के दोनों ऑफिसर होंगे, पर सबसे ज्यादा पावर फेडरल वाले को होती है। तो समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, पीछे मैंने सब कुछ चला दिया है। FPSC, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद आता है, ये इस्लामाबाद की मेन बॉडी है, ठीक है, याद रखते जाएं। देखो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर्स लेवल की फेडरल जॉब्स देती है, ये बातें याद रखनी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिस्टम है। सारी गवर्नमेंट यहीं से, इस्लामाबाद से रन होती है, फेडरल बोर्ड से, ठीक है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किन जॉब्स के लिए होता है ये भी मैंने लिखा है। ये इंग्लिश में भी लिख सकता था, पर याद करते जाएं, स्क्रीनशॉट कर रखते जाएं, इजी है। बीपीएस 16 और 22 तक ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं टेस्ट कंडक्ट के बाद, ठीक है। तो ये ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं जो कि 60 ग्रेड्स के होते हैं और 22 ग्रेड्स के ऑफिसर से फेडरल बोर्ड टेस्ट के बाद हमें बनाती है, वो कौन कौन से होते हैं? असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, सेक्शंस ऑफिसर होते हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर्स बनते हैं यहाँ पर टेस्ट देकर, और डायरेक्टर बनते हैं, सेक्रेटरी टॉप लेवल का बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के दो मेन काम। वो कौन से हैं? मेन मेन अहम काम। सीएसएस का एग्जाम भी सबसे बड़ी एग्जाम होती है, ठीक है। आपको पता है सीएसएस सबसे बड़ा एग्जाम है, कमीशन का एग्जाम है। इससे ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। कौन से ऑफिसर बनते हैं? तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही सीएसएस का एग्जाम लेती है, ठीक है। तो सीएस और पीएमएस, ये क्या है? ये सूबाई है। ये जो ऑफिसर बनता है, इसका सूबे के अंदर ही, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर ही ये ऑफिसर बनता है, ठीक है। जो पीएमएस करता है, पीसीएस करता है। जब जो सीएसएस करता है तो ऑल ओवर पाकिस्तान उसको कहीं पर भी रखा जा सकता है, वो पूरे पाकिस्तान का मालिक होता है। अच्छा, तो सीएसएस क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है? पीएएस असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं सीएसएस के एग्जाम देकर। फिर पुलिस सर्विस में आता है एसपी पुलिस सर्विस में, ठीक है। फिर उसका होता रहता है, क्या कहते हैं, प्रमोशन, वो डीआईजी तक चला जाता है। अब उसके बाद कस्टम सर्विस कमीशन है, कस्टम में जॉब्स मिलती है। पैसे पैसे फॉरेन सर्विस में आपको जॉब्स मिलती है, फॉरेन ऑफिसर बनते हो। आइलैंड रेवेन्यू में बनते हो, लैंड रेवेन्यू आप कह लें। और इस एग्जाम में जिंदगी सेट हो जाती है अगर क्लियर हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो कि दूसरी जॉब्स होती है, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। वो कौन सी होती है? सीएसएस के बाद जनरल रिक्रूटमेंट भी ये करती है। जनरल रिक्रूटमेंट में क्या आता है? नॉर्मल ऑफिसर्स की जॉब्स होती है सीएसएस के अलावा, ठीक है। और डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनता है, वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, लेक्चरर होता है, वो फेडरल में होता है। तो उसको कौन लेती है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान लेता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप ये अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। हर महीने तकरीबन जॉब्स आती रहती है, जो भी ग्रेजुएट है वो कर सकता है। और हेल्थ में बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, डिफेंस में आती रहती हैं, डिफेंस जैसे कि पुलिस, आर्मी फोर्सेस, सब में। इंटीरियर में भी जॉब्स आती रहती है, कॉमर्स में आती रहती है, फॉरेन अफेयर्स में आती है, पोस्टेड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ये पोस्ट की जॉब्स होती है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, जो आती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स। और ये लेक्चरर बनते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं, इंस्पेक्टर, फेडरल इंस्पेक्टर बनते हैं, सूबाई नहीं फेडरल, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, लीगल ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट में क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, समझने की कोशिश करें।
सिंपल नंबर 1 पर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें। रिटन टेस्ट होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये सारा आपका सिस्टम वहां पर बना हुआ है। फाइनल सिलेक्शन होती है, नो सिफारिश होती है, मेरिट पे होता है सब कुछ, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सब कुछ मेरिट पर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, जब हम इसकी तैयारी करते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी जॉब आती है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ने चाहिए ताकि हम उस टेस्ट को क्वालिफाई कर सके, पास कर सके। तो उसके लिए इन्होंने ये दे दिया है सिलेबस। फेडरल पब्लिक सर्विस के एग्जाम सिलेबस कैसा होता है ये लिखा हुआ है, अब देखें। इसमें इंग्लिश लाजमी होती है, इंग्लिश हर टेस्ट में लाजमी होती है। कल में दूसरी एनटीएस, ये जो भी सारी पाकिस्तान में टेस्ट आती है ना, वो मैंने पहले लेक्चर बनाया था, एक और भी बनाऊंगा जिस पर आपको समझाऊंगा एक एक चीज अलग अलग करके। आज फेडरल की बात की है, कल सूबा ही बात करेंगे, कल पंजाब की करेंगे, सिंध की करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड जनरल नॉलेज होती है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपने सब्जेक्ट लिए होते हैं। रटा कम, समझना ज्यादा। देखो ये मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाता हूँ, जब लेक्चर देता हूँ आपको समझाता हूँ कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह से आप टेस्ट क्वालिफाई कर दे। रटा नहीं चलता, आप क्या करें, समझ कर पढ़ें। और जो मैंने तरीके बताए थे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मेमोराइज करना है, वो इंग्लिश ऐसे के लेक्चर्स में मैंने आपको तकरीबन समझा दिया था, ठीक है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जॉब के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आप कितनी तालीम आपको होनी चाहिए, आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जॉब पे डिपेंड करती है आप किस जॉब में अप्लाई कर रहे हो। एज यूजुअली 20 से 30 तक होती है, 30 साल तक आप फेडरल बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो और जॉब ऑफिसर बन सकते हो। कुछ जॉब्स एज रिलैक्सेशन होती हैं, वो आपको पता है। अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 30 साल से नहीं 32 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है कि आप 32 साल तक अप्लाई करके टेस्ट देकर पास होकर जॉब ले सकते हैं, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो सवाल ये होता है, फेडरल की सर्विस कमीशन की जो जॉब आती है वो कहाँ पर आती है। संडे की न्यूज़पेपर में आती है, हर संडे को डॉन न्यूज़पेपर आती है, या कोई भी न्यूज़पेपर आती है उसमें, ठीक है। ये न्यूज़ में आती रहती है, ठीक है, संडे को। और उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है, या आप डेली खोल ओपन करके देख सकते हैं वेबसाइट गूगल पर, गूगल क्रोम पर जाकर आप ये सर्च कर कर वहां पर देख सकते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज क्या अपलोड किया है, क्या दिया है। हर एक मंथ की एडवर्टाइज आती है इसमें, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब क्यों बेस्ट होती है, क्योंकि परमानेंट जॉब होती है, कोई आपको किसी वजह से आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपकी वो जॉब आपसे छीन नहीं सकता। आपकी कितनी बड़ी गलती होगी, सही तरीके से इंक्वायरी होती है, जल्दी में वो खत्म नहीं होती जॉब, ठीक है। तो परमानेंट जॉब होती है ये, मजबूत और हाई सैलरीज होती है फेडरल बोर्ड में, रेस्पेक्ट अलग से होती है, प्रमोशन सिस्टम यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, पेंशन का निजाम मजबूत होता है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। इसलिए हर स्टूडेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को टारगेट करना चाहता है, हर कोई स्टूडेंट सीरियस हो जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए। तो वन लाइन में सब कुछ फाइनल याद रखो, ऑफिसर जॉब्स चाहिए तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करो, अप्लाई करो, टेस्ट दो, पढ़ाई करो। पढ़ाई कहाँ पर होगी, इस चैनल पर होगी, ठीक है। सीएसएस का रास्ता फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से शुरू होता है, मेरिट बेस्ड फेडरल जॉब से होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो दोस्तों, अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया था, कौन कौन सी जॉब आती है और कौन कौन सी एजेंसी आपसे टेस्ट कंडक्ट करती है। सारे पाकिस्तान की बात की थी, हर सूबे की, हर इदारे की बात की थी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और ये आज सबसे बड़ी बिगेस्ट बॉडी जो पाकिस्तान की है, रेस्पेक्टफुल, वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसकी आज हमने बात कर ली, कंप्लीट चीजें आपको मैंने समझा दी। अब इसकी आप तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट करो, तो इस जॉब्स के लिए, जो भी ये जॉब्स इसमें आती हैं, इनके लिए जो भी लेक्चर्स बनेंगे तैयारी करने के लिए वो 2026 में वो सब कुछ हम तैयार करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।